मुझे नफासत तलाश करने में नाकामी रही है, लेकिन गिलाज़त तो मेरे चारों तरफ फैली हुई है। अब जी ये चाहता है कि अपनी रूह और जिस्म के हर जर्रे को इस गिलाज़त से आलूदा कर दूं। मेरी नाक जो इससे पहले खुशबुओं की मुतजस्सिस रही है, अब बदबूदार और मुताफन चीज़ें सूंघने के लिए बेताब है। यही वजह है कि मैंने आज अपने पुराने ख्यालात का चोगा उतार कर उस मोहल्ले का रुख किया है, जहां हर शे एक पुरस्रार ताफुन में लिपटी नजर आती है। ये दुनिया किस कदर भयानक तौर पर हसीन है। मैं वो कपकपी हूं जो एक कंवारी लड़की के जिस्म पर तारी होती है जब वो गुर्बत से तंग आकर पहली दफा ऐवाने गुनाह की तरफ कदम बढ़ाने लगे। आओ हम सब कांपें। मैं एक गोताखोर हूं। कुदरत ने मुझे तारीक समंदर की गहराइयों में डुबो दिया कि मैं कुछ ढूंढ कर लाऊं। मैं एक बेपहा मौत लाया हूं, वो सच्चाई है। इस तलाश में मैंने गुर्बत देखी है, गरसंगी बर्दाश्त की है, लोगों की नफरत से दो चार हुआ हूं, जाड़े में गरीबों की रगों में खून को मंजमंद होते देखा है, नौजवान लड़कियों को इशरत कदों की जीनत बढ़ाते देखा है, इसलिए कि वो मजबूर थीं। अब मैं यही कुछ तुम्हारे मुंह पर के कर देना चाहता हूं कि तुम्हें तस्वीर जिंदगी का तारीख पहलू नजर आ जाए। हर शख्स, ख्वाह वो बड़ा हो या छोटा, अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी हरकत जरूर करता है जिस पर वो तमाम उम्र नादिम रहता है। जिंदगी का सिर्फ एक राज है और वो रिज्क है, जो आगे बढ़ने, हमला करने, मरने और मारने का जज्बा पैदा करता है। इसके सिवा बाकी तमाम रागनियां फजूल हैं जो आज़ा पर थकावट तारी करती हैं। नर्म नाजुक रूह को अपने सीने में दबाकर तुम जमाने की पथरीली जमीन पर नहीं चल सकोगे। जो फूल की पत्ती से हीरे का जिगर काटना चाहे, उसे पागल खाने में बंद कर देना चाहिए। नफरत में मोहब्बत से ज्यादा तेजी होती है। अगर सब लोग मुझसे मोहब्बत करना शुरू कर दें तो मैं इस पहिए की मानद हो जाऊं जिसमें अंदर बाहर ऊपर नीचे सब जगह तेल दिया गया हो। मैं कभी उस गाड़ी को आगे ना धकेल सकूं जिसे लोग जिंदगी कहते हैं। जिंदगी क्या है यह भी मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि यह ऊनी जुराब है जिसके धागे का एक सिरा हमारे हाथ में दे दिया गया है। हम इस जुराब को उधेड़ते रहते हैं। जब उधेड़ते उधेड़ते धागे का दूसरा सिरा हमारे हाथ में आ जाएगा तो यह तिलिस्म जिसे जिंदगी कहा जाता है टूट जाएगा। जब जिंदगी के लम्हात कटते महसूस हों, हाफजे की तख्ती पर कुछ नक्श छोड़ जाएं, तो इसका मतलब यह है कि आदमी जिंदा है। अगर मुझे किसी शख्स से नफरत पैदा हो जाए तो इसका मतलब यह है कि उसकी जिंदगी कुछ अरसे के लिए ज्यादा मुतहरिक हो जाएगी। मैं नफरत करने के मामले में काफी महारत रखता हूं। आप पूछेंगे भला नफरत में महारत की क्या जरूरत है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि हर काम करने के लिए खास सलीके की जरूरत होती है और नफरत में चूंकि शिद्दत ज्यादा है इसलिए इसके आमिल का माहिर होना अशद जरूरी है। मोहब्बत एक आम चीज है। हजरत आदम से लेकर मास्टर निसार तक सब मोहब्बत करते आए हैं, मगर नफरत बहुत कम लोगों ने की है और जिन्होंने की है उनमें से अक्सर को इसका सलीका नहीं आया। नफरत मोहब्बत के मुकाबले में बहुत ज्यादा लतीफ और शफाफ है। मोहब्बत में मिठास है जो अगर ज्यादा देर तक कायम रहे तो दिल का जायका खराब हो जाता है, मगर नफरत एक ऐसी तरशी है जो दिल का कवाम दुरुस्त रखती है।
मैं तो इस बात का कायल हूं कि नफरत इस तरीके से करना चाहिए कि उसमें मोहब्बत करने का मजा मिले। शैतान से नफरत करने का जो सबक हमें मजहब ने सिखाया है, मुझे उससे 100% इत्तफाक है। ये एक ऐसी नफरत है जो शैतान की शान के खिलाफ नहीं। अगर दुनिया में शैतान नाम की कोई हस्ती मौजूद है तो वो यकीनन उस नफरत से जो कि उसके चारों तरफ फैली हुई है खुश होती होगी। और सच पूछिए तो ये आलमगीर नफरत ही शैतान की जिंदगी का सबूत है। अगर हमें इससे निहायत ही भोंडे तरीके पर नफरत करना सिखाया जाता तो दुनिया एक बहुत बड़ी हस्ती के तस्वुर से खाली होती।